हिंदी 1-to-1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश। किसी का हाथ थामना, सहारा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये हम हर रोज ऐसे अनयूजुअल जो फ्रेजेस और वर्ड्स हैं उनका करते हैं ट्रांसलेट यहाँ पर। तो इसके लिए हम कहते हैं टू होल्ड someone's hand। टू होल्ड someone's हैंड अच्छा, हैंड कहें हैंड्स कहें? हैंड चलिए बढ़िया। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। उसने डरते हुए बच्चे का हाथ पकड़ा, क्या कहें इसे इंग्लिश में? ही हम्म होल्ड हेल्ड अच्छा, होल्ड या होल्डेड या हेल्ड? हेल्ड हेल्ड अच्छा, ही हेल्ड सम क्या कहते हैं, फ्राइटन चाइल्ड्स हैंड, डरते हुए बच्चे का फ्राइटेंड चाइल्ड हैंड, चाइल्ड्स हैंड। अच्छा, इसके दो मतलब होते हैं सेंटेंस के। डर कौन रहा था, बच्चा या वो? आजकल मान लीजिए अगर आप किसी के भी बच्चे का हाथ पकड़ लेंगे तो वो तो आप पे लांछन लगा ही सकता है। सो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डर जो हाथ पकड़ने का काम कर रहा था बंदा, उसके पहले वो बंदा ही डरा हुआ था, बच्चा डरा हुआ नहीं था, तो उस केस में आप कहेंगे scared he held the child's hand। अच्छा, ठीक है। अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई सोचिए। इस वाले सेंटेंस को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए। अब बताइए गड़बड़ कहां हुई है पहले वाले में। अगर मान लीजिए आप ही के सेंस में जाते हैं कि डरने का काम जो है वो बच्चा कर रहा था, हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं डरने इस पूरे को एक क्लॉज मान के चलते हैं, फिर कैसे होगा? बिल्कुल सही आपने ट्रांसलेशन तो बताया है, लेकिन गड़बड़ है थोड़ी सी इसमें, माइनर एरर है। मैं समझ नहीं पा, आप ही बता दीजिए। द फ्राइटेंड चाइल्ड्स हैंड। सारी दुनिया के बच्चे डर नहीं रहे थे ना, किसी एक खास बच्चे की बात हो रही है जो डर रहा था उस टाइम पे। सो ही हेल्ड द फ्राइटेंड चाइल्ड्स हैंड। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या कहता है? उसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया या फिर उसका हाथ थामा। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सोचिए जरा, डालिए कमेंट सेक्शन में। मुश्किल समय के लिए डिफिकल्ट टाइम का इस्तेमाल कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बाकी जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।